हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। तो दोस्तों वन पीस का नया चैप्टर रिलीज़ हो चुका है, वन पीस चैप्टर 1056, और वो चैप्टर पढ़ के मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूंगा। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा डिटेल चैप्टर था कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है अदर वर्ल्ड में और वानो में। तो वो सब देखने में हम लोगों को बहुत ही मज़ा आता है। और इस चैप्टर में जो रिवील होता है बागी के ऊपर, वो सुन के आप लोग शॉक हो जाएगा। मतलब वो क्या क्या कर रहा है, मतलब वन पीस के जो वर्ल्ड है वहाँ पे क्या क्या कर रहा है। जब लोग वानो पे जब लूफी लोग यहाँ पे फाइट कर रहे थे, तब बगी वहाँ पे क्या क्या रंग दिखा रहा था अपने, वो आप लोग सुन के हैरान हो जाएगा। तो वही सारा इस चैप्टर में है और वो सारा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ राज, ये देश छोटा ब्रोस। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों इस चैप्टर में शुरू के आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे राइजो और शिनोबु ग्रीन बुल से लड़के बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके हैं। और वहाँ पे किनेमोन आता है आके बोलता है कि आप लोग कितना घायल हो चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं था, सॉरी फॉर दैट। मतलब किनेमोन उन लोगों से माफ़ी मांगता है, क्योंकि किनेमोन अपनी बीवी से मिलने कैपिटल में गया था और वहाँ पर जाके कुछ देर रहा था। और उसी वक्त राइजो और बाकी सब मिंग्स पे ग्रीन बुल में अटैक कर दिया था। लेकिन उन लोगों ने किनेमोन को बोला कि मोमोनोस के सामने हम लोगों को बचा लिया, तो उतना फिक्र मत करो। लेकिन यहाँ पे किनेमोन का जो प्यार है अपनी बीवी के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया कि उसने बोला कि वो अभी भी सुंदर है, मतलब 20 साल के बाद भी वो अभी बहुत ही सुंदर है। लेकिन वो जो लाइन था वो सुन के मुझे बहुत ही हिलेरियस लगा था कि वहाँ पे एक पति पत्नी एंगल हम लोगों को दिखाया गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट था वो। लेकिन उसके बाद हम लोग को दिखाया गया कि राइजो और शिनोबु बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे, तो वो लोग वहाँ पे हील हो रहे थे उस फर्स्ट पेज में। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया गया कि कैरेट को किकोमोमोशी और डोकोमोमोशी ने बुलाया, क्योंकि कैरेट को वो लोग जोऊ के ऊपर का जो कैपिटल था, मतलब जोऊ के ऊपर तो उनका जो साम्राज्य था, वहाँ का कैरेट को हेड बनाना जा रहा है। और कैरेट वो सुन के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है, क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है। मतलब वो समझती है कि वो अभी रेडी नहीं है वहाँ का हेड बनने के लिए। और वो बोलती है कि मेरे से भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जो मेरे से भी अच्छा हेड बन सकते हैं। लेकिन सब लोग उसको बोलते हैं कि तुम सब स्ट्रॉन्ग लोगों को जानते हो, इसलिए तुम वहाँ के हेड बनने के बहुत ही ज़्यादा काबिल हो। और सब लोग बोलते हैं कि पेड्रो का विल तुम ही उसको आगे लेके जाओगी। मतलब पेड्रो और कैरेट का आप सभी लोगों को पता हो कि होल के आइलैंड में जब पेड्रो मारा गया था, तब कैरेट के लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि पेड्रो उसके लिए एक फादर फिगर था। तो वही सब वो लोग बोल रहे हैं कि पेड्रो का विल तुम ही आगे लेके जाओगी और पेड्रो को तुम ही ऑनर दिलाओगी। ऐसा कुछ वहाँ पे बोला गया था। और कैरेट वो सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि मैं हेड बनूंगी। और वो बोलती है पेड्रो का विल मैं लेके जाऊंगी। तो ऐसा ही वहाँ का कुछ सीन था। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया गया कि सुकियाकी नाम का जो कैरेक्टर था, मतलब जो रॉबिन और लॉ को नीचे लेके गया था अंडरनीथ वानो, तो वहाँ पे जाके वो लोग जो सुकियाकी जो कैरेक्टर है वो रिवील करता है कि मैं ही ओडेन का बाप हूँ। मतलब ओडेन का बाप मतलब सुकियाकी था। ये हम लोगों को पहले से थोड़ा अंदाज़ा लग गया था, लेकिन उसके बाद उसने मोमोनोस्की और हियोरी को ये बात बताई कि मैं ही तुम लोगों का ग्रैंडपा हूँ। तो वो सुन के मोमोनोस्की और हियोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया कि उनके ब्लड लाइन का कोई तो अभी तक जिंदा है। और वो सुन के सब लोग, मतलब किनेमोन सब लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सॉफ्ट हो गए कि अभी तक सुकियाकी sama जिंदा है। और वो लोग थोड़ा गेस किए थे कि सुकियाकी ओडेन का फादर है। लेकिन उसके बाद जब उन लोगों को पता चला कि जब सुकियाकी ने यहाँ पे आकर रिवील किया कि वही ओडेन का फादर है, तो वो सुन के वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में चले गए थे और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे कि हाँ कि ओडेन का बाप अभी तक जिंदा है। तो ये बहुत ही अच्छा पैनल था मांगा का। और उसके बाद हम लोग सीधा डाइव इन करते हैं रॉबिन लूफी मतलब स्ट्रॉ हैट क्रू की तरफ। और वहाँ पे रॉबिन लूफी को बोलता है डू यू नीड प्लूटन, और लूफी अपने सेम अंदाज में बोलती है आई नो डीन इट। मतलब ऐसा ही वो बोल देता है। मतलब लूफी को कुछ नहीं चाहिए। लूफी एक ऐसा बंदा है कि उसको आप अगर पूरा वर्ल्ड ख़त्म करने का भी औजार दे दोगे तो वो मना कर देगा, क्योंकि लूफी ऐसा ही बंदा है। आई डोंट नीड इट, वो फ्रैंकली बोल देता है आई डोंट नीड इट। तो वो सीन बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस था। लेकिन रॉबिन बोलती है कि मुझे प्लूटन देखना है। और फ्रैंकी भी वो सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक आ जाता है कि प्लूटन इज़ हेयर। मतलब वो जब वाटर 7 आर्क आप लोग देख सकते हो, जब वाटर 7 आर्क में फ्रैंकी ने जब प्लूटन का ब्लूप्रिंट लूफी को दिखाया था, तब फ्रैंकी ने ही पहले रिवील किया था कि प्लूटन नाम का एक वेपन है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे आके फ्रैंकी को पता चलता कि प्लूटन वानो में ही है, तो वो सुन के वो बहुत शौक में आ जाता है कि प्लूटन क्या है, प्लूटन यहाँ पे है, मैं प्लूटन को देखता है। ऐसा कुछ वहाँ का सिनेरियो होता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्लूटन क्या कितना बड़ा वेपन है, ये कहाँ पे है, मतलब इसका अभी तक पूरा तो खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन प्लूटन का जो प्लूटन वानो में ही है, ये श्योर है। लेकिन और उसके बाद वहाँ पे आ जाती है शिनोबु अपने
बहुत ही गॉर्जियस लुक में, जो पहले वो लुक उसका लुक था वो देख के सांजी तो पता ही है, सांजी लड़कियों की तरफ कैसा है, तो वो वैसा हो जाता है, अपने अपने आँखों से ये करता है, बहुत ही लव रिएक्ट करता है, तो वो शिनोबी वहाँ पे आ जाए। लेकिन उन लोगों का बाद, जो प्लूटोन का बाद, वो जो सांप वाला आदमी था वहाँ पे, वो उसका नाम मेरा ठीक से याद नहीं है, तो वो सांप वाला आदमी जो ऐसे करता था, वो उनकी बात सुन लेता है, वो बोलता है कि मुझे ये खबर उसको देना है, लेकिन वो किसको देना है वो अभी तक रिवील नहीं किया गया। मतलब उसको पहले हम लोगों ने देखा था कि वो किसी के लिए काम तो करता है, मुझे पहले लगता कि वो रेड हेयर सैंक्स के लिए काम करता है, लेकिन सैंक्स शायद उस जैसे बंदे को उनके क्रू में नहीं लेगा। मतलब वो कैसा बंदा है, मतलब बहुत ही घटिया बंदा है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लैकबियर्ड के क्रू में है, और ब्लैकबियर्ड नहीं, उसको यहाँ पे भेजा है स्पाई करने के लिए, यहाँ पे कुछ क्या क्या है, और वो मुझे लगता है कि वो ये जो इन्फॉर्मेशन है प्लूटोन का, वो जाके ब्लैकबियर्ड को देगा, क्योंकि ब्लैकबियर्ड भी किंग बनना चाहता है, ब्लैकबियर्ड भी वन पीस से हाथी आना चाहता है, और ब्लैकबियर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए प्लूटोन उसको चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये रूमर से मतलब मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि वो ब्लैकबियर्ड के लिए काम करता है, और वो ये खबर जाके ब्लैकबियर्ड को ही देगा। और उसके बाद हम लोग फिर से मोनोस की तरफ आ जाता है, और मोनोस के एक रूम खोल के बोलता है कि ज़ोरो प्लीज़ टीच मी हाउ टू डू स्वॉर्ड बोला जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे कोई स्ट्रॉ हैट क्रू नहीं है, मतलब स्ट्रॉ हैट क्रू वहाँ से लीव हो चुके हैं, और वो हर जगह खोजता है वो कहाँ है लूफी सन कहाँ है, ज़ोरो सन कहाँ है, लेकिन लूफी ज़ोरो सब लोग निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं, मतलब वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे। और लूफी तो आप लोग पता ही है, लूफी किसी का थैंक्स नहीं लेता, क्योंकि लूफी खुद को मानता है पायरेट, और पायरेट कभी किसी का थैंक्स नहीं लेता, पायरेट जगह जगह जाके लोगों को लूटता है। तो लूफी का यही मानना है कि क्योंकि लूफी अपने आप को कभी हीरो की तरह दर्शाना नहीं चाहता, वो अपने आप को सिर्फ पायरेट की तरह ही दर्शाना चाहता है। तो मोनस का वो थैंक्स भी नहीं लेता, सब लोग वहाँ पे लूफी को थैंक्स देना चाहते हैं, और लूफी ने मोनस के ऊपर नहीं बोला जाने के वक्त कि मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ, मतलब वो एक इमोशनल का दिखता है कि वो लोग मोनस को पता नहीं चाहते, वो ऐसे ही निकल जाना चाहते हैं बिना कोई थैंक्स लेके, बिना कोई अप्रिशिएशन लेके। तो ऐसा ही हम लोगों को दिखाया गया था। लेकिन उसके बाद हम लोगों को जो देखने को मिलता है कि तीनों जो कैप्टन है, कैप्टन किड, लॉ एंड लूफी, तीनों कैप्टन एक ही टाइम पर निकल रहे हैं। वो लोग ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तीनों कैप्टन एक ही टाइम पर कैसे निकल सकते हैं। मतलब वो देख के वो लोग आर्गूमेंट करते हैं, वो आर्गूमेंट बहुत ही ज़्यादा फनी होता है, बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस होता है। लेकिन उसके बाद किड बोलता है कि लुक एट दिस, वो जो चीज़ था, वो लोग देखते हैं कि बगी द क्लाउन, मीहॉक और क्रोकोडाइल, मतलब बगी तो एम्परर है, उन लोगों के अंडर में मीहॉक एंड क्रोकोडाइल मिलकर क्रॉस गिल्ड नाम का पूरा एक पेज का कवर है, वो गिल्ड वो लोग चला रहे हैं। मतलब वो देखकर आप लोग शॉक हो जाएंगे कि बगी के अंडर मीहॉक एंड क्रोकोडाइल, मतलब मीहॉक कहाँ पे है, बगी कहाँ पे है, क्रोकोडाइल कहाँ पे, मतलब वो लोग बगी के अंडर काम करके एक क्रॉस गिल्ड चला रहे हैं। मतलब बगी तो अभी एम्परर है, और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक मशीन बनाता है जहाँ पे वो नेवी का भी बाउंटी रिवील करने लगता है। मतलब नेवी के ऊपर भी अभी बाउंटी आ गया है, वो कुछ ऐसा ही इन्वेंट करता है। और वो देख के मैं तो शॉक हो गया, भाई ये क्या कर रहा है। मतलब बागी, जब लूफी लोग यहाँ पे वाना पे वार कर रहे थे, तब बागी वहाँ पे ये कुछ कर रहा था। मतलब वो एम्परर हो गया, उसके अंडर मीहॉक और क्रोकोडाइल भी काम कर रहे हैं, वो नेवी को बाउंटी भी दिला रहा है। मतलब क्या क्या कर रहा है बगी भाई। मतलब ये मुझे पता है कि बगी का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि वो रॉजर्स के क्रू में भी रहा है, वो सैंक्स के साथ भी रहा है, और उसको शायद अंदाजा है कि वन पीस कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है भाई बगी के लिए। मतलब बगी यहाँ पे क्रॉस गिल्ड, मीहॉक उसके अंडर कोड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीहॉक और क्रोकोडाइल उसके अंडर काम नहीं कर रहे, वो लोग कुछ ना कुछ पर्पज से ही उसके अंडर काम कर रहे हैं, और वो लोग कुछ ना कुछ करके ही वहाँ पे है, कुछ ना कुछ पर्पज तो है। शायद मीहॉक वर्ल्ड गवर्नमेंट से बच रहा है। मतलब मीहॉक का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्कार है, यहाँ पे आप लोग अगर ठीक से देखोगे वो फोटो, यहाँ पे एक स्कार है, शायद वो वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों ने उनको दिया है। मतलब मीहॉक शायद वहाँ उनसे छुपता फिर है, क्योंकि बगी अब एम्पर है, तो वो उतनी आसानी से बगी तक पहुँच नहीं सकते, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो इसीलिए शायद मीहॉक वहाँ पे है। लेकिन मुझे अभी तक इतना इसका अंदाजा नहीं है कि मीहॉक और क्रोकोडाइल एक साथ वहाँ पे क्या कर रहे हैं। मतलब तब ज़ोरो भी सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है, क्योंकि ज़ोरो का तो ड्रीम है मीहॉक को बीट करके वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन बनना। तो ज़ोरो सुन के वो भी शौक होता है। लेकिन लूफी यहाँ पे एक बात कहते हैं कि बगी इज़ अ बास्टर्ड, बगी इज़ अ स्टूपिड, सो हाउ कैन यू डू समथिंग लाइक दैट। मतलब ये सुन के बहुत ही हिलेरियस लगता है, क्योंकि लूफी बगी को बहुत ही अच्छे से जानता है। आप लोग अगर वो पहला आर्क देखोगे तो वहाँ पे विलन बगी था, तो वो बगी के साथ बहुत सारा उसका इंटरेक्शन हुआ है। इम्पेल डाउन में देख सकते हैं आप लोग, मेरिन फोर्ट में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उसका हुआ है। लेकिन वो सब चलता है, लेकिन बगी का जो ये दिमाग जो यहाँ पे जो चला है, मतलब ये क्या
कौन सी दिशा पे ये कहानी जा रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, और वो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा अगले चैप्टर्स में। तो शायद इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग को रिवील किया जाएगा कि बगी का एक्चुअल मोटिव क्या है, बगी का क्रॉस गिल्ड में क्या क्या कर रहा है, और कैसे उसके पास ये आइडिया आया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ एक बाउंटी, मतलब मेरिन्स के खिलाफ बाउंटी रिवील करने का, मतलब बहुत सारे अभी सीक्रेट्स हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी का लॉक पोज इशारा करता है मिडिल ईस्ट की तरफ, किट का लॉक पोज इशारा कर रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ, और लॉक पोज इशारा कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लूफी लोग यहाँ पे वन पीस के तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद इसके बाद वाला जो आइलैंड शायद लूफी एल्बाप में जाएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ओडा ने बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि एल्बाप आर्क इस जो फाइनल जो फेज़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करने वाला है। तो शायद वो लोग एल्बाप पे जाएंगे, लूफी लोग एल्बाप पे जाएंगे, कुछ तो होगा वहाँ पे। तो यही सब इशारा कर रहे हैं लॉक पोस्ट उसका। और सब लोग मतलब लॉबी वगैरह यहाँ पे बोलता है कि हमारा अलायंस यहाँ पे ख़त्म होता है, तो हम लोग अभी हम लोग इंडिविजुअल वन पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ सिनेरियो होता है, और यहाँ हम लोग को अगले चैप्टर में ज़रूर देखने को मिलेगा कि ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, इन लोगों का मोटिव क्या है। सो नामी का यहाँ पे थोड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि नाविगेटर है, वही बोलेगी हम लोग कहाँ नेक्स्ट जा रहे हैं। तो इसके बाद का जो लास्ट वाला पैनल है वो अब देख के आप लोग बहुत ही हैरान हो जाएंगे कि यामाटो वो फ्लावर कैपिटल के वो फ्लावर कैपिटल का जो सोगन बिल्डिंग है वहाँ के पूरे ऊपर में जाके बोलती है कि आई एम फाइनली इस टाइम फाइनली मी टू लिव लाइक ओडन। मतलब वो हमेशा ओडन की तरह लाइफ जीना चाहती है, हमेशा पायरेट्स के साथ जैसा ओडन गए थे वाइट बियर के साथ, कि वो भी अपने जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो देखना चाहती है, वो एक्सप्लोर करना चाहती है। तो उसका ही वैसा ही ओडन का ड्रीम है, तो वो भी ओडन की तरह फ्रीली जीना चाहती है। तो इसीलिए वो लूफी का क्रू तो पहले ही ज्वाइन कर चुकी है, और वो रेडी है लूफी के साथ आउटसाइड वर्ल्ड में जाने के लिए। तो वही यहाँ पे लास्ट का पैनल दिखाया गया कि लूफी के साथ वो आउटसाइड वर्ल्ड में निकलेगी, और कैसा उसका जर्नी होगा वो भी हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि यहाँ पे टामा जो ओटामा करके जो लड़की है जो लूफी को अपना ब्रिक ब्रदर बोलती है, वो यहाँ पे लूफी को बोलते हैं कि कैन आई ज्वाइन योर क्रू। लूफी बोलती है व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम यू विल ज्वाइन आवर क्रू। तो ऐसा एक लाइन एस ने भी यामाटो को बोला था, और तब लेकिन उसके बाद एस यामाटो से मिल नहीं पाया था, वहाँ पे एस मर गया था। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लूफी मर जाएगा, लेकिन वन पीस में आप लोग देखोगे कि जो प्रॉमिसेस लोग करते हैं ना वो पूरा नहीं होता। मतलब वो पूरा होने से पहले या मेन कैरेक्टर मर जाता है या कुछ ना कुछ तो हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता कि लूफी यहाँ पे मर जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉमिस लूफी ने किया है वो मुझे थोड़ा खतरे में दिख रहा है। मुझे तो बहुत ही इमोशनल लगा ये प्रॉमिस, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ हुआ फाइनल फेज में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तामा के ऊपर। मतलब वो लूफी को अपना बिग ब्रदर मानती है, तो वही थोड़ा इमोशनल यहाँ पे थोड़ा मोमेंट था। मतलब ये मुझे थोड़ा इमोशनल लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस कभी वन पीस में ठीक नहीं होता, प्रॉमिस कभी वन पीस में सफल नहीं होता। तो यही जो लूफी का जो प्रॉमिस है ये मुझे थोड़ा सा खटका। तो ये ठीक है, वो मतलब प्रॉमिस किया है ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो हम लोगों को देखना है। तो यही था पूरा जो 1056 चैप्टर था उसका रिव्यू। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये रिव्यू बहुत ही अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मैंने मिस कर दिया इस रिव्यू में, और वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देके। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं और भी एनीमे कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनीमे कंटेंट के साथ। तो दोस्तों बाय, गुड।